नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में विशिष्ट शिक्षकों को लेकर अभी एक चर्चा बनी हुई है, बहस बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें जब से वो राज्यकर्मी बने, विशिष्ट शिक्षक बने, अभी तक उनका वेतन शुरू नहीं हुआ है, नया वेतनमान शुरू नहीं हुआ है। हालांकि जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने कल विधानसभा में कहा और साफ तौर से कहा कि अभी स्लैब में ही उन्हें मिलेगा और 8वें वेतन आयोग में जब फिटमेंट कमेटी के सामने उनके मुद्दों को, उनकी चीजों को वहां पे रखा जाएगा, उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा। इसी बीच सक्षमता 3 का भी अनाउंसमेंट किया जा चुका है और उसका डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया उसके एप्लीकेशन को। लेकिन क्या टीचर, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो इसमें इंटरेस्टेड हैं विशिष्ट शिक्षक बनने में, राज्यकर्मी बनने में, क्या पहले चरण और दूसरे चरण में जितना उत्साह दिख रहा था वो अब क्या दिख रहा है? क्योंकि शिक्षा विभाग से जो जानकारी मिली है, पहले और दूसरे चरण में जब बात होती थी कि कितनों ने आवेदन किया, तो खुद शिक्षा विभाग ये बढ़ चढ़ कर बताता था कि पहले चरण में यानी फेज 1 में इतने शिक्षकों ने आवेदन किया, दूसरे में इतने ने किया। लेकिन जब तीसरे चरण की बात आई है तो शिक्षा विभाग मौन क्यों है? वो ये आंकड़े नहीं बता रहा है कि वो अभी तक कितने शिक्षकों ने विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता 3 के लिए अपना एप्लीकेशन दिया है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। 3 वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, वहीं आनंद मिश्रा जी हैं और लखन लाल निषाद जी हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, शिक्षा विभाग में जो वर्तमान स्थिति, आपने फेज 1 फेज 2 को भी देखा होगा कि उसमें खुद शिक्षा विभाग बढ़ के खुद अपनी तरफ से ये आंकड़े देता था कि इतने शिक्षकों ने एप्लीकेशन दिया, दूसरे में भी इतने ने एप्लीकेशन दिया, लेकिन तीसरे में आपको भी जानकारी होगी शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी से अनऑफिशियल पूछा जा रहा है तो सब यही कह रहे हैं कि सॉरी सर, अभी फिलहाल कुछ नहीं बता सकते। लखन लाल जी ने पूर्व से ही कहा है कि अब नियोजित एक हो गए हैं। हो सकता है कि सक्षमता परीक्षा तीसरे राउंड का फ्लॉप हो जाए, कोई भी एप्लीकेशन नहीं आएगा और नहीं आ रहा है। आपने ठीक ही कहा है कि होली की खुमारी अभी सरकार की नहीं टूटी है और न ही विधानसभा और विधान परिषद में सम्राट चौधरी ऐसे लोग जो खाई शिक्षकों के लिए और जरा सा अफसोस जाहिर नहीं किया, खेद व्यक्त नहीं किया कि होली जैसे पर्व पर शिक्षकों का भुगतान नहीं हुआ है। और माननीय मंत्री ने तो कुछ नहीं, वो तो वेतन और वेतनमान और सर्वोच्च न्यायालय और इनका सब 7वां वेतन के तहत कोई वृद्धि नहीं, 8वें वेतन में इनका फिटमेंट कमेटी और क्या क्या बहुत सारी बहसों का उन्होंने उल्लेख किया जो बिल्कुल भ्रामक है, खेदपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक और शिक्षक भूखे रह गए होली जैसे पर्व में, उनका परिवार बिल्कुल भूखमरी का शिकार हो गया और उस पर कोई टिप्पणी नहीं। और सम्राट चौधरी जैसे वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी के तरह वक्तव्य देने वाले कि इनको वेतनमान नहीं मिलेगा, इनको वेतन कोई नहीं दे सकता है, किसी भी सरकार आ जाए। कहां गए दोनों उप मुख्यमंत्री, कहां गए माननीय मुख्यमंत्री? शिक्षा मंत्री तो सरकारी कर्मचारी थे, आईपीएस पदाधिकारी, ये तो मुख्य दर्शक और बधिर का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। बिल्कुल स्थिति जो है शिक्षा विभाग की अत्यंत भयावह हो गई है, नौकरशाहों के चंगुल में फंस गई है। और मुख्यमंत्री रह रह के उठकर चिल्लाते हैं शिक्षा में सुधार करना चाहिए। अरे शिक्षा मंत्री उठो, बैठ गया तुम? क्या भाषा है, क्या शिक्षा पर और शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने का, आश्वस्त करने का नाटक स्वांग विधानसभा और विधान परिषद में हो रहा है। ये सारे शिक्षक जन
प्रतिनिधि चुप है। अभी अभी हम लोगों ने पैनल में जिन लोगों को बिठाया है, लखनलाल निषाद जी है जो नियोजित शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वहीं पे आनंद मिश्रा जी है जो राज्यकर्मी बन गए हैं और विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। दोनों के रिएक्शन लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने लखन जी के बारे में कहा कि लगता है कि नियोजित एक हो गए हैं। लखन जी, क्या नियोजित एक हो गए? सक्षमता 3 को लेकर अब वो उत्साह नहीं दिख रहा नियोजित शिक्षकों में? वो राज्यकर्मी नहीं बनना चाहते? बिहार के सारे शिक्षक एकजुट हैं और जो विशिष्ट शिक्षक साथी बने हैं वो भी हमारे नियोजित शिक्षक साथी ही हैं। हमको राज्यकर्मी लेना है और जो परिस्थितियां हैं उसमें सरकार के पास आंकड़ा नहीं आ रहा है, आंकड़ा कम आ रहा है। सरकार भयभीत है कि अब क्या करे। सरकार तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। होली में वो पैसा नहीं था और माननीय खवाते हैं। यह सरकार स्वस्थ नहीं है, यह बीमार सरकार है। बिहार की जो सरकार है वह बीमार सरकार है और शिक्षकों पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। अभी विशिष्ट वाले जो शिक्षक साथियों का है कम पे फिक्सेशन, उनके जो लेवल सेशन लेवल का करे ना, ये तो सरासर गलत है। निजी शिक्षक बच्चे हैं, सभी एकजुट है और बहुत सारे अभी जो विशिष्ट वाले हैं उनका नहीं करेंगे। ऐसा बहुत जगह से कॉल आ रहा है, बहुत सारे लोग, सब लोग अभी। जी लखन जी आपके पास आते हैं। लखन जी आपके पास आते हैं। आनंद जी से पहले एक बार पूछ लेते हैं। आनंद जी, विशिष्ट शिक्षक बन गए, राज्यकर्मी बन गए, वेतन अभी तक मिला नहीं, सरकार ने भी घोषणा कर दिया है कि अभी स्लैब में ही रहना पड़ेगा, और अभी जो आप लोग सेवा निरंतरता और तमाम चीजों के बारे में बात कर रहे थे, सदन में जितने भी वक्तव्य आए हैं उस वक्तव्य में आपके मांगों की कहीं भी चर्चा नहीं है। जी दीपक जी, मैं कुछ बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो सदन में बातें आई हैं माननीय मंत्री जी के द्वारा वो अक्षरशः सत्य है। वेतनमान तो दिया ही नहीं जा रहा है, तो सिर्फ विशिष्ट के लिए नहीं। बिहार में 2006 के बाद जो मरणशील शिक्षक हो गए, जो नियमित शिक्षक थे वो डाइंग कैडर हो गए। उसके बाद बिहार में सहायक शिक्षक पद रह ही नहीं गया है। एक मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है और कृत्रिम वेतनमान पे इन्होंने बहाली निकाली, चाहे बीपीएससी से बहाली हो, चाहे टीईटी पास शिक्षकों की बहाली हो, चाहे दक्षता परीक्षा या नियोजित शिक्षकों के रूप में 2006 से जो बहाली वो शिक्षक हो। तो सरकार ने एक्सेप्ट किया है। मैं मंत्री जी के बयान का खंडन नहीं करता हूं। मंत्री जी से जो मांग किया गया, जो स्पष्ट दिशा निर्देश मांगा गया ध्यानाकर्षण सवाल के द्वारा कि आप कब उनको वेतनमान मूल वाला जो चाहिए वो कब देने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। 2015 में हमें चाइनीज वेतनमान मिला था, चपरासी से भी कम वेतनमान मिला था हमें, हमने उसको स्वीकार किया था। और आज बीपीएससी से जो शिक्षक बहाल होकर के आए हैं, पूरे बिहार में डंका बज रहा था कि इतने लोगों को बिहार सरकार ने राज्यकर्मी बहाल कर दिया, बीपीएससी से शिक्षक आ गए। ये लोग काबिल लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं। वैसे लोगों को भी सरकार ने उनके साथ भी चालाकी किया और उनको भी पूर्ण वेतनमान जो मिलना चाहिए था नहीं दिया गया। हाँ, नियोजित शिक्षकों की लड़ाई राज्यकर्मी की थी। हमारा एक स्टेप बढ़ रहा था। सक्षमता परीक्षा सरकार ने आयोजित की, हम सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर भी सकते थे, जैसे बहुत से नियोजित शिक्षकों साथियों ने किया है, आज तक किया है। लेकिन शिक्षकों ने स्वीकार किया परीक्षा देना। 2 लाख लोगों ने सक्षमता 1 का परीक्षा दिया, जिसमें 1,87,000 लोग उत्तीर्ण हुए। सक्षमता 2 शिक्षकों का मामला है। एक सेकंड, जब से विशिष्ट शिक्षकों का मामला आया है, आपने चाइनीज वेतन की मांग की है। इससे पहले भी जो चर्चा हुई है उसमें जो 25,000, 28,000 और 32,000, इसे भी तो जो है चाइनीज वेतनमान ही कहा गया है, और आप लोग को आज भी वही मिल रहा है। ये भी चाइनीज वेतनमान ही है। और 18,540 रुपया जो मूल वेतन पे फिक्सेशन हुआ है शिक्षकों का, वो भी चाइनीज वेतनमान था। जो नियोजित शिक्षक भी ज्वाइन थे उनको पूर्ण वेतनमान थोड़ा मिल रहा था। जो पहले से नियोजित थे उनको पूर्ण वेतन मिल नहीं रहा था। हाँ, उनको 18,540 रुपया जो मूल वेतन था वो बढ़ के 25,000 हो जाएगा। 19,540 रुपया जो था वो बढ़ के 28,000 रुपया हो जाएगा। ये स्वाभाविक बातें हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मूल वेतन बढ़ा है,
घटा नहीं है किसी नियोजित शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक के परीक्षा देने के बाद, सक्षमता परीक्षा के बाद। हाँ, शिक्षा मंत्री अगर ने ये भी तीसरा कहा, परीक्षा सेवा निरंतरता की बात आप लोगों ने कही है। शिक्षा मंत्री ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि ये नई पे स्केल है, मतलब आप लोगों की सेवा भी अभी जो नई है, जिस निरंतरता की बात आप कर रहे हैं, वो भी खारिज हो गई। नहीं, ये नई पे स्केल की बात जो आप कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि नई पे स्केल इसलिए है क्योंकि भारत सरकार का जो वेतनमान का संरचना है उससे अलग ये पे स्केल है। न कि नई पे स्केल कह के ये कह देंगे कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए नई पे स्केल है। जैसे बीपीएससी शिक्षक राज्यकर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, वही पे स्केल सेम टू सेम विशिष्ट शिक्षकों को भी दिया जा रहा है। तो अगर बीपीएससी शिक्षकों को राज्यकर्मी दिया जाता और उनको पूर्ण वेतनमान दिया जाता और विशिष्ट शिक्षकों को ये स्केल दिया जाता तो मानते कि विशिष्ट शिक्षकों के साथ छल हुआ है। हमें तो बराबर का दर्जा बीपीएससी शिक्षकों के साथ दिया गया है, तो ये छल नहीं, छल वो ज्यादा बड़ा होता। छल हुआ है, बीपीएससी शिक्षकों के साथ भी छल हुआ है और नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बने उनके साथ भी छल हुआ है। हाँ, मैं सवाल उठाऊंगा उन नियोजित शिक्षक भाइयों से कि आप परीक्षा नहीं दिए तो आपको क्या लाभ हुआ, वो जरा हमें बता देते कि उनको क्या लाभ हुआ। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी आनंद जी, अभी लखन जी, इस सवाल का जवाब आपसे कि आपको क्या लाभ मिला, अपने परीक्षा नहीं दी तो। जी, सरकार का पक्ष मत लीजिए आनंद भाई, आप भी नियोजित टीचर थे और आपने इसमें आपने परीक्षा दे दिया कि सरकार हमको बेहतर करेगी। सरकार जो नियोजित शिक्षकों को चाइनीज वेतनमान दे रही थी, वही अभी राज्यकर्मी को जो वेतन थमा रही है, चाइनीज ही थमा रही है। थोड़ा बढ़ाकर इसी नीति के कारण हम बोले थे कि सभी साल नियोजित को एनपीएस नहीं मिलेगा, विशिष्ट को एनपीएस जब राज्यकर्मी के रूप में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का हुआ है, विशिष्ट वाले हमारे साथी चले गए हैं, तो उनको राज्यकर्मी का वेतन देना चाहिए ना। ये तो सरकार सरासर गलत कर रही है। और उसने कहा कि 7वें वेतन आयोग का 8वां में सोचेंगे। ये तो शिक्षकों के साथ गद्दारी है, नाइंसाफी है। सरकार धोखा दे, को मिलकर लेना पड़ेगा तब रूप में। मंत्री जी को बयान इसलिए हमको मिला, हम जो नियोजित टीचर बचे हुए हैं सर्विस कंटिन्यूटी की मांग कर रहे हैं। हम प्रोन्नति के लिए जो पूरा बिहार घुमाएगा शिक्षक को, जो शिक्षक नेता होंगे जो आवाज उठाएंगे उनको कार्रवाई के लिए पूरे बिहार में घुमाया जाएगा। हम इसलिए कर रहे हैं जो आपका भी बेनिफिट होगा, आपको मिलेगी। शालिन जी, कल आपने जो सवाल का जवाब सुना होगा और उस समय जो सवाल पूछे जा रहे थे, जो कॉम्प्लीमेंट्री पूरक प्रश्न पूछे गए थे, और उस पूरक प्रश्न में ये कहा गया था कि सरकार ने ये पहले नहीं कहा था कि हम 7th पे कमीशन के दायरे में इसको नहीं लाते, हम 8वें पे कमीशन जब होगा उस समय ले जाएंगे। वो भी फिटमेंट कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर। जी, पहले 3 साल कमेटी की रिपोर्ट पे जाएगा। बहुत कुछ है। सरकार ये ढुलमुल और टालो नीति वाली अपनाने जा रही है। और सबसे पहले कह दें कि वेतनमान नहीं, वेतन इनको मिल रहा है जो सरकार के द्वारा निर्धारित वेतन है, नॉट वेतनमान। ये इन लोगों की भूल है और सब योजना मद में है, प्लानिंग में। हम बराबर कहते हैं इस चीज को। अभी भी इनका वेतन जो है, कल मैं पढ़ रहा था 2020 का, जो मधुबनी वाले बोल रहे थे प्रकाश जी, मैं आज पूरा पढ़ रहा था। इनको वेतन मिल रहा है, वेतनमान नहीं मिल रहा है। और चाइनीज वेतनमान कहते हैं, वो चाइनीज भी नहीं है, ये आर्टिफिशियल वेतन है। अभी भी पंचायती राज के तहत है, ये निगम परिषद में है। राजकर्मी होने से क्या होगा, इनका अलॉटमेंट भी अब तीसरे तरीके से आएगा। ये 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 यह अनुदान सरकार के द्वारा अनुदानित वेतन है, नॉट वेतनमान। और उसी अलॉटमेंट के तहत इनका भुगतान होगा। ये राजकर्मी हो जाए चाहे कुछ हो जाए, इनका गैर योजना मद से नहीं होने जा रहा है। और स्थिति इनकी विशिष्ट शिक्षक के अध्यक्ष और राज्याध्यक्ष कौन है, कन्हैया जी बतलावेंगे। आज ही एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, गया जिला के कौन संतोष कुमार विशिष्ट शिक्षक के जिला अध्यक्ष हैं,
भाई तो राज्याध्यक्ष भी होंगे, कोषाध्यक्ष भी होंगे। मैं विशेष शिक्षा का नेतृत्व करता अलग से नहीं हूँ, लेकिन बात मैं रखूंगा क्योंकि मैं विशेष शिक्षक की बात रख रहा हूँ। आनंद जी, एक सवाल आपने अभी कहा, जब लखन जी बोल रहे थे, आपने अभी कहा कि शिक्षा मंत्री को जवाब देने नहीं आया। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के लिखित जवाब को पढ़ा है, जो शिक्षा विभाग ने उनको दिया, जो अधिकारियों ने तैयार किया, वही उन्होंने पढ़ा। अपने मन से उन्होंने एक शब्द कुछ भी नहीं कहा। बिल्कुल। और यही किसी तो शिक्षक प्रतिनिधि ने प्रतिकार नहीं किया, किसी विधानसभा के सदस्य ने प्रतिकार नहीं किया। उनकी बातों में तथ्य होता, विधानसभा और विधान परिषद का बहिष्कार कर देते, सब चुप रह गए जी, मामला को सलटा दिया। जी आनंद जी, विशिष्ट शिक्षकों का जो भी मामला है, मैं पहले ही कहा कि ये चाइनीज वेतनमान नियोजित शिक्षकों को भी मिला है और बीपीएससी शिक्षकों को भी मिला है। विशिष्ट पे ही सिर्फ सवालिया निशान क्यों बनाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता 3 का परीक्षा फॉर्म न भरने दिया जाए। मैं नहीं कहता हूं कि आप जबरदस्ती सक्षमता 3 का परीक्षा दीजिए। सक्षमता 1 हो गया, सक्षमता 2 हो गया, सक्षमता 3, 4, 5 मत हो या हो, उससे क्या लेना देना है। जो अपना अच्छा समझा, जिसको लगा कि मैं सक्षमता परीक्षा दे करके बीपीएससी शिक्षकों के बराबर राज्यकर्मी बनूंगा। अब इसमें 7वें वेतनमान के बराबर वेतन हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर 7वां वेतन के बराबर हमको मिल रहा होता तब ना हम 8वें की दावेदारी करें। ये तो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल वेतनमान बिहार सरकार ने जनरेट किया है। भारत सरकार वाला वेतनमान किसी को नहीं दिया जा रहा है पूर्व से। हमारी लड़ाई कहां है? हम त्याग दे क्या? हम अगर इस बात सोच के साथ बैठ जाए कि सरकार हमें पूर्ण वेतनमान जब देगी तब हम नौकरी करना शुरू करेंगे, तो बीपीएससी में इतने संख्या में फॉर्म अप्लाई नहीं होता, इतने शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का अप्लाई नहीं करते। एक एक कदम लड़ाई लड़ रहे हैं। 1500 रुपया से लेकर के आज 50,000 तक अगर बिहार के शिक्षक गए हैं तो संघर्ष के बदौलत गए हैं। अगर 2006 में नियोजित शिक्षकों ने बहाली नहीं आवेदन दिया होता कि नहीं भाई हम नियोजित शिक्षक 4,000 और 5,000 के वेतनमान पे हम बहाली के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, तो क्या आज इस मुकाम तक पहुंचे? हमारे पास विकल्प नहीं है शैलेंद्र सर। और ये खामी है, किसकी खामी है? पुराने शिक्षक संगठनों की कमी है और सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा है। लेकिन बुराइयों में भी अच्छाई खोजना और अपने मेहनत के बदौलत बिहार के शिक्षकों ने अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है। शर्मसार करने की बात नहीं है। शिक्षक शर्मिंदगी में, हाँ भले आज हमें होली जैसे त्योहार में वेतन नहीं प्राप्त हुआ हो, ये हमारे लिए दुख का विषय है, लेकिन हमें आशाएं हैं। हम पूर्ण आशा के साथ जीते हैं। हमें भरोसा है कि सरकार हमारा जो कहा है वेतन संरक्षण तो देना ही देना है। सेवानिवृत्तता की लड़ाई हम लड़ेंगे। आज अर्ध वेतनमान हमें मिल रहा है, पूर्ण वेतनमान की लड़ाई लड़ेंगे। जब हमें 2015 में नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिया गया था, कितनी मजाक उड़ाया गया था, कितने शिक्षकों ने जो मजाक उड़ाया था वो हमने हमारे दिल पे गुजरा है, हमने देखा है। रह गई बात 2017 में जब बिहार सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया तो उस समय हल्ला हुआ कि नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार को मजबूर होकर के देना पड़ा। राज्यकर्मियों के बराबर वेतनमान 7वां वेतन आयोग के अनुरूप देना पड़ा। 2021 में 15% वेतन वृद्धि करके भी सरकार को देना पड़ा। और आज जब सक्षमता परीक्षा पास करके शिक्षक आए हैं तो उनको वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतनमान उनको देना पड़ेगा। अब कुछ तकनीकी खामियां कहिए या तकनीकी रूप से सरकार साजिश तो रचती है। सरकार एक बार में क्या देते आ रही है। 2006 से 2025 आ गया, 19 साल से हम लोग देख रहे हैं, तो एक एक स्टेप चढ़ते जाएंगे सीढ़ी बाई सीढ़ी। हम लड़ाई न लड़े, अगर एक सीढ़ी नहीं मिल रहा है तो क्या हम आगे नहीं बढ़ेंगे? क्या 4 रोटी खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो एक भी रोटी नहीं खाए? ये तो हाथ पैर बंद करके बैठने वाली बात हो जाती है। लखन जी से आपके सवाल के जवाब लेता हूं। लखन जी, ये बात सही है कि अपनी जगह पे ठीक है, वो उन्होंने राज्यकर्मी बनना था, वो राज्यकर्मी बने, उनकी इच्छा है। आपको नहीं बनना था, आप नहीं बने। लेकिन मैंने ये देखा है और सोशल मीडिया पे और कल डिबेट्स में भी बात हुई कि शिक्षक ही अब कह रहे हैं कि बहुत तेज बन रहे थे सब, अब जो भोगिए। तो आप जिस शिक्षक एकता की बात कर रहे हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े में तो है कि अगर अभी तत्काल सरकार अगर कुछ नहीं दे रही है, मतलब जो घोषणा हुई थी वो नहीं हो पा रही है, तो आप मजाक उड़ाएंगे? मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। अगर जो भी लोग ऐसे करते हैं ये सरासर गलत है। और तमाम शिक्षक साथी, बिहार के जितने साथी हैं जो अभी पुराने राज्यकर्मी हैं, नए राज्यकर्मी हैं या नियोजित है, जो भी है सभी हमारे साथी हैं। सबकी हम लड़ाई लड़ते हैं। मजाक जो लोग उड़ाते हैं वो गलत है। और मैं जो भी खांटी नियोजित शिक्षक बचे हैं उन्हीं के माध्यम से रास्ता खुलेगा प्रोन्नति का।
उन्हीं के माध्यम से रास्ता खुलेगा आपका सेवानिरंतरता का, उन्हीं के अति से होगा आपका ये वेतन संरक्षण का। और राज्यकर्मी के रूप में जो सरकार ने बट्टा लगाया है, कटौती काटा है, बीपीएससी को या विशिष्ट शिक्षक को नहीं दे रहा है, इसी खाटी नियोजित के संघर्ष के बदौलत वह जो है कि सरकार को भी देना पड़ेगा। यह भारी लड़ाकू है, यह प्रजाति जो है भारी लड़ाकू। जी, मैं कह रहा था कि लखन जी ने कहा कि खाटी नियोजित शिक्षक, ये खाटी नियोजित शिक्षक जो है, बाकी जो विशिष्ट बन गए हैं, जब भी सदन में चर्चा चली है विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता की बात चली है, नियोजित शिक्षक की तो सेवा कंटिन्यू है ही, उनको जब राज्यकर्मी बनाया जाएगा तब उनकी सेवा निरंतरता की बात आएगी। जो राज्यकर्मी बन गए हैं या जो बनने वाले हैं उनके लिए सेवा निरंतरता की बात है, और सदन में इसके लिए पूरी कार्रवाई चली है। मंत्री जी ने कहा है कि बजट सत्र के बाद कमेटी बना करके इस पे हम विचार करेंगे। अभी तक प्रस्ताव नहीं आया, ये हम लोग जानते हैं, हमने सोच समझ करके फॉर्म भरा है। जो भी बिहार के शिक्षक अप्लाई किए थे सब कुछ जानते थे कि हमें वेतन संरक्षण मिल रहा है, सेवा निरंतरता नहीं मिल रही है। और लड़ाकू प्रजाति की बात करेंगे तो लड़ाकू प्रजाति है, परीक्षा में भी हम लड़ाकू हैं और सड़क पे भी संघर्ष करने में हम लड़ाकू हैं। इसका रिजल्ट बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। पहले रास्ता तो बने, रास्ता बना है राजकर्मी बनने का, उस रास्ते पे हम लोग अग्रसर होंगे और बहुत जल्द सेवा निरंतरता का लाभ हमें मिलेगा। शैलेंद्र जी, जिस तरह से शिक्षा विभाग आंकड़ों को लेकर कितने शिक्षकों ने फेज 3 में जो अपना एप्लीकेशन दिया है उसकी संख्या नहीं बता रही है, क्या आपको लगता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो वायदा उन्होंने किया था उन वायदों को वो पूरा नहीं कर पा रही है? वादों को पूरा करने में तो आनंद मिश्रा जी ने कहा कि सेवा निरंतरता की बात हम लोगों से ही बनेगी। बात में कुछ तथ्य लगता है, लेकिन लखन जी भी बोल रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम ही लोग खाटी हैं और हमारे बल पर ही सेवा निरंतरता, ओल्ड पेंशन स्कीम, वेतनमान और पदोन्नति प्रोन्नति सब नियोजित शिक्षक लेंगे और बाकी लोग जो हैं बीपीएससी वाले को तो अब सेवा निरंतरता से कोई मतलब नहीं है। तो बचे ये लोग जो अभी नया परचम लहराए हैं मेधा का, विशिष्ट शिक्षक लोग, तो इसमें भी जिलाध्यक्ष का और राज्याध्यक्ष कौन कौन लोग बन चुके। तो भाई दरार तो आ रही है संगठन में। बीपीएससी वाले अलग घूम रहे हैं, एक बीपीएससी मोटरसाइकिल में लगा दे रहे हैं। विशिष्ट शिक्षक भी लिखते हैं, अब शादी हो रहा है तो विशिष्ट शिक्षक। भाई अंतर तो कहीं है, द्वेष तो कहीं है, कलह कहीं है, राग कहीं है, धैर्य कहीं है। भाई सब पढ़ाते हैं, हम लोग शिक्षक हैं और सब भाषा के भी कुछ लोग होंगे। सारी विद्या शिक्षकों में ही निहित है और सारा अध्ययन। इसलिए देखिए सरकार को झुकाना है, एकता को बना कर रखना है, विडंबना और यही सारी है, सुविधाओं को वापस लेना है। 2-10-80 वाली जो मिली सुविधा थी और जी, वही बिल्कुल, पुरानी बिल्कुल। सेवा शर्त और स्थानांतरण नियमावली और पुरानी वेतनमान और पुरानी पेंशन, इसके लिए तो लड़ाई बहुत होनी सारे चाहिए और एक तो बहुत दूसरे का सारे प्रयास वेतन का करना मामला चाहिए। हो, चाहे वो स्लैब का मामला हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, प्लांट जनरेशन का मामला हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अभी शिक्षकों को परेशान कर रही है। और जिस चीज की बात जो है वो तमाम जितने भी शिक्षक नेता कर रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अगर आप अलग अलग करके लड़ेंगे तो ऐसा ही कुछ घोषणा और ऐसी ही बातें जो हैं वो सदन में या फिर ऑफिशियली जो है वो सरकार की तरफ से आएगी। आपको एकजुट होना होगा, टुकड़े टुकड़े में करके आप अपनी बात को नहीं मनवा सकते। फिलहाल इस चर्चा में भाग ली शैलेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगन लाल निषाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।